Is the screen visible? What about my voice? Is it like is there any echo something? ओके, तो कल वाले टॉपिक्स तो क्लियर है। आज के टॉपिक में हम बेसिकली लूपिंग देखेंगे। लूपिंग में सबसे पहले आता है फॉर लूप, उसके बाद वाइल लूप। ये दो इंपॉर्टेंट लूप है, तो उसी को कवर करेंगे। इजी है, आसान है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही है सब कुछ इसका सिंटैक्स। सो जस्ट बी सीटेड ऑन योर पोजीशन wherever you are, and with that we'll make another file. This is our 21st session. इसको हम लूप्स कह देते हैं अभी, loops.js। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय लूप। एक्चुअली जर्मनी का मुझे ज़्यादा जानना नहीं है, इसका हम यहीं पे नहीं कहते हैं कि लूप मतलब क्या है। तो लूप इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड which execute number of times। मतलब हमको अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, उसी को हम बेसिकली लूप कहते हैं। अगर कोई चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट आउटपुट चाहिए, उसको डिफरेंट कंडीशन के साथ चेक करना है, तो इन दैट केस वी यूज लूप्स। तो बेसिकली कितने टाइप्स के लूप्स रहते हैं? फॉर लूप हो गया, उसके बाद व्हाइल लूप हो गया, उसके बाद डू व्हाइल लूप हो गया। ठीक है, अलग अलग तरह के लूप्स हैं। जो जब मैं ये लूपिंग पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि इसमें मेनली डिफरेंस क्या है, क्या इसमें कोई टाइम डिफरेंस है, या फिर अगर हम कौन सा लूप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली रन करता है। तो बेसिकली ये जितने भी लूप्स हैं ना अभी के मॉडर्न जेएस में, सारे के सारे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नेग्लिजिबल है। दे आर ऑल मोस्ट एफिशिएंट। उसमें टाइम कंज्यूमिंग अगर टाइम फैक्टर देखें तो उसमें दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। सारे के सारे सेम ही सेम ही टाइम लेते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो एज सच ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज नो सच डिफरेंस। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो देयर इज नो सच डिफरेंस। हर एक अलग अलग कंडीशन में हमको अलग अलग लूप्स करते हैं, जहाँ पर हमें सारी कंडीशंस पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारी कंडीशन क्या रहेगी, कहाँ तक जाना है, कहाँ पर एंड करना है, कहाँ पर हमारे लूप को टर्मिनेट करना है। तो उस वाले केस में फॉर लूप इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑप्टिमम, मोस्ट यू नो रिकमेंडेड लूप। अगर उस केस में कोई होता है तो दैट इज योर फॉर लूप। कैन यू हैव फाइल लूप जहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड कंडीशंस पता होती है, या फिर एक ही कंडीशन पता है, यू डोंट नो वेयर till what to iterate। So in that case, you use while loop, and we will discuss about do while loop here। So basically starting with for loop, सबसे पहले for loop देख लेते हैं कि for loop कैसे काम करता है। आई थिंक ज़्यादा theoretical जाने से अच्छा जितना प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखें तो वो आसान हो गया। theoretical में मुझे भी नहीं पता, वरना theoretical से टाइम डिस्कशन में हम आधा घंटा वेस्ट कर देते थे। 6.1 क्या रहती, 2 क्या रहती, 3 का क्या नहीं रहता। और जितना ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें कुछ भी स्किप नहीं करने वाला। मतलब देयर वोंट बी एनी पार्ट व्हिच आई विल स्किप, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, जितना कोड करेंगे, कोड करते करते टाइम अगर इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसान है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर लूप और फॉर लूप। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप्स क्या बहुत ही हैंडी लूप्स है। if you want to run the same code over and over and again with different values, at that time you use the for loop। So basically for loop का syntax क्या रहता है? If you want to take the for loop syntax, you just have to use the first you have to use the for keyword, then इसके अंदर it takes three expressions। ठीक है, so let's say expression 1 हो गया, उसके बाद हमको सिंबल देना पड़ता है, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद एक्सप्रेशन 3 हो गया। तो इस तरीके की ये 3 एक्सप्रेशन रहता है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, एंड इसके अंदर व्हाटएवर लॉजिक कोड यू वांट टू राइट यू कैन डू दैट। एक बेसिक सिंटैक्स है इसका, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक 10 नंबर प्रिंट करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? फर्स्ट हम फॉर एक कीवर्ड यूज करेंगे। मेरी जो इनिशियल स्टेटमेंट रहती है, ठीक है, जो मेरी सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन रहता है इसके अंदर, दैट इज मेरे को एक ऐसा वेरिएबल, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, डिफाइन करना होता है, जो कि आइटरेट करे नंबर ऑफ टाइम्स। लेट्स सपोज मेरे को 10 बार प्रिंट करवानी है, 10 वैल्यूज प्रिंट करवानी है फ्रॉम 1 टू 10। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 1 है। ठीक है, तो उस वाले केस में अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स सपोज
I take the variable as I, you can take anything. उसको मैंने मेरी जो इनिशियल वाली कंडीशन थी कि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, मुझे इनिशियल वाली कंडीशन क्या है कि it should start from 1. That is my initial condition. Then the second condition is कि वो कहाँ तक जाना चाहिए. That is my second condition. मैंने उसको starting वाला point दिया है, अभी मुझे उसको ending वाला point देना है. So let's suppose I is less than or equal to 10 देना है उसको मुझे, ठीक है, ये वाला भी क्लियर है. उसके बाद जो मेरा थर्ड वाला कंडीशन आता है दैट इज यहाँ पर सेमीकोलन चाहिए, माय बैड. उसके बाद जो मेरा थर्ड वाला कंडीशन आता है दैट इज कि कितने कितना उसने ऐसा गैप लेना चाहिए पर इटरेशन, मतलब क्या हमें इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू, या फिर व्हाट द गैप बिटवीन माय इनिशियल वैल्यू एंड द नेक्स्ट वैल्यू, उसमें बीच में का क्या गैप रहना चाहिए. दैट इज माय थर्ड कंडीशन. तो लेट्स सपोज मुझे एक एक का गैप चाहिए, तो मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे कितनी का गैप चाहिए. 1 की बार 2 में कितना गैप हो गया, 1 गैप हो गया. तो 3 और 2 में कितना गैप हो गया, 1 गैप हो गया. सो दिस इज हाउ आई नीड टू आइटरेट. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर i प्लस प्लस कर देता हूँ तो इट विल वर्क फाइन. लेट्स सपोज अभी मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है, i को कम कर दिया, कहाँ से जाएगा 10 तक जाएगा, एक से मैंने इंक्रीमेंट कर दिया. बट आई जस्ट हैव टू what I have to do, I have to control my I, whatever I value will hold here in this expression, I just want to print that or control that. So if I just run the code, what output I will be getting? I'll be getting the value from 1 to 10. Got it? In this case, if I want to get, let's suppose values from 1 to 10, but the difference between my corresponding values should be 2. तो उस वाले केस में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर फिर क्या करूँगा, I is equal to I plus 2. सही है. मुझे करने से I को 2 से बढ़ाया, ठीक है. So if I just run the code again, so what I will be getting 1 3 5 7 9. फाइन. अगर मुझे क्या है, मुझे 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक वैल्यू चाहिए इवन वाली. ठीक है, इवन वाली मतलब सेम ही ये और फिर करना है, 0 से उसको 0 असाइन कर दिया, 10 तक जाएगा. and this is what it is. If I just run the code again, so I will be getting all the all the even values between 0 to 10. So this was the basic, very layman example of for loop. I know that you all know this, but yes, this is the starting, so we cannot just move directly into the complex thing. तो ये हम सभी को पता है, ठीक है. अभी हम इसमें सिर्फ इट इज व्हाट आई शुड से कि इसमें जो एक चीज आती है ना कि हमेशा हमें इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट ऑल द 3 कंडीशन. ऑल द 3 कंडीशंस इन फॉर लूप आर ऑप्शनल. दैट मींस कि इफ आई डोंट राइट हियर let I is equal to 0, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो क्या मेरा कोड सक्सेसफुली रन होगा? हाँ होगा. बट इस वाले केस में मुझे एक फ्लॉ जो आएगा वो है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो मेरे फॉरवर्ड को ये नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. बट इस वाले केस में मैं बाहर लिख सकता हूँ. आई कैन असाइन माय स्टार्टिंग पोजीशन आउटसाइड द लूप. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ दैट I is equal to मेरा स्टार्टिंग पोजीशन जैसे कि मुझे लेट 1 चाहिए, ठीक है. आई वांट द स्टार्टिंग पोजीशन टू बी 1. तो सेम मैंने जो चीज मैंने अंदर की थी अभी मैंने वो चीज बाहर कर दी. दैट्स इट. तो यहाँ से मैंने वो कंडीशन को निकाला और बाहर लिख दिया. तो वी कैन डू दैट. आई कैन आई कैन ओमिट माय फर्स्ट कंडीशन. ओके, सो आई हैव ओमिटेड माय फर्स्ट कंडीशन, उसको मैंने बाहर लिख दिया. सो फॉर आई मैंने बाहर लिख दिया I इक्वल टू 1, तो मैं स्टार्टिंग वाली पोजीशन क्या है 1 है. और सेकेंड वाली कंडीशन क्या है कि वो 10 तक ही रन होना चाहिए. उसके बाद हर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट होनी चाहिए 2 से. So if I run this code, so I will be getting 1 3 5 7 9. So that is what we wanted. क्या हम सेकेंड वाली कंडीशन ओमिट कर सकते हैं? Is it compulsory to write the second वाली कंडीशन? It is optional. ठीक है, so we can omit the second condition as well. सेकेंड कंडीशन ओमिट कर दी. अभी अगर मैं इस चीज को रन करूँ तो क्या हो रहा होगा? अभी रन तो हुआ है बट एज यू कैन सी मेरा इनफाइनाइट लूप रन हो गया. ठीक है, इस वाले केस में क्या हो गया, मेरा इनफाइनाइट लूप रन हो गया. तो मैं इसको अभी एग्जिट करता हूँ. ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने एग्जिट कर दिया. बट इसका सोल्यूशन क्या है, मुझे इनफाइनाइट लूप पे नहीं रन करना, मेरे को सेकंड वाले कंडीशन में लूप करनी. बट मेरा कोड इनफाइनाइट लूप नहीं होना चाहिए, तो मैं इस वाले केस में क्या कर सकता हूँ,
कि एक कंडीशन लिख सकता हूँ यहाँ पर कि क्या हो, हमने कल ब्रेक कीवर्ड पढ़ा था राइट, तो हम यहाँ पे ब्रेक यूज करेंगे, बट देखो ब्रेक कब यूज करना है, यहाँ पर मैं एक टिक लगा दूंगा, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, क्यों ऊपर लिखूंगा वो आपको अगर बताऊंगा। यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ फिर अगर मेरा आई जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू 10 होता है, जो मैंने ऊपर लिखी थी ना, अगर मेरा आई लेस देन और इक्वल टू 10 होता है तो उस वाले ये लूप तभी तक रहा, ठीक है। और अगर मेरा इससे ये कंडीशन मीट नहीं होती है फिर मैं इसको आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, इसका अपोजिट होगा आई इज हाँ, जब जब भी मेरा आई ग्रेटर देन 10 होगा तब क्या हो जाए, कंडीशन ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ब्रेक। सिंपल है। तो मैंने जो ऊपर में कंडीशन लिखी थी ना यहाँ पर इस वाले केस में मैंने पहले वाले में कंडीशन क्या लिखी थी, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, मैंने इसका अपोजिट लिख लिया यहाँ पर कि क्या हो, जब भी मेरी आई की वैल्यू अपने 10 से ज्यादा हो गई तो कोड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक होने का मतलब क्या है, यहाँ से मेरा जो कंपाइलर है वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, I'm getting the values 1 3 5 7 9, so इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि my second conjunction is also optional, but then I have to use this break keyword in that place to maintain my record properly. This is how we can omit the second condition also. तो ये तो सही है, फिर मैंने पहली वाली कंडीशन भी ओमिट कर दी, मैंने सेकंड वाली कंडीशन भी ओमिट कर दी, क्या मैं थर्ड वाली कंडीशन ओमिट कर सकता हूँ, कैन एनीबॉडी लेट मी नो, यस और नो, क्या मैं थर्ड वाली कंडीशन भी ओमिट कर सकता हूँ, ये वाली, कैन आई डू दैट, हाँ या ना, अरे हाँ कर सकते हैं भाई, अगर दो कंडीशन ओमिट करें तो तीसरी भी करनी होनी ही चाहिए, तो मैंने तीसरी वाली कंडीशन भी नहीं लिखी, बट मेरी तीसरी वाली कंडीशन क्या थी कि मेरा जो इंक्रीमेंट होना चाहिए दो वैल्यूज से, तो मैंने सेम कंडीशन मेरे लूप के अंदर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा व्हाट वाज माय कंडीशन, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब हर एक एडिशन के बाद मेरा आई होना चाहिए 2 से बढ़ना चाहिए, मैंने लूप के अंदर लिख दिया, अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट। So this was quite interesting, जो कि मुझे नहीं पढ़ाया था जब मैं C++ या फिर जावा पढ़ा था, जावा सीख रहा था, तो ये भी एक फॉर लूप है इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं थी, बट स्टिल वी कंसीडर दिस एज अ फॉर लूप। सो आई होप दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फॉर यू, अगर आपको पता था ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है अगर पता होगा तो। लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल। देखिए मैं डायरेक्टली अभी कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ रहा हूँ क्योंकि आई गेस आप सभी को फॉर लूप आता होगा, आई होप सो, या फिर एकदम स्टार्टिंग से शुरू करोगे एकदम एक एक चीज या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा, आसान रहेगा तो आपको बोर होगा, आई नो यू विल बी लाइक अरे ये तो आता है, ये आता है, ये आता है, so I'm taking the things which might there might be the cases which you have not come across, some complex situations लेंगे तो आपके भी दिमाग पर थोड़ा जोर रहेगा, आप भी थोड़ा सोचोगे, for that sake directly moving into the complexity। अगर आपको कुछ बेसिक्स वगैरह में डाउट है तो feel free to reach anytime, I'm always available for you। so let's see अभी थोड़ा सा नेस्टिंग का देख लेते हैं। नेस्टिंग में क्या रहता है कि नेस्टेड वही जो हमने कल इफ के अंदर एक देखा था, वैसे ही आज हम क्या करेंगे, फॉर के अंदर एक और फॉर लिखेंगे। लेट्स सपोज मेरा जो आउटर वाला लूप है वो है कि लेट्स सपोज आई आई इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, उसके बाद आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके अंदर मेरे को एक और फॉर लूप चाहिए, कितने चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं पता, पर देखेंगे अभी आगे कितने चाहिए। तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, हाँ what ओके माय बैड, मैं सी प्लस प्लस में घुस गया था। एक्चुअली आज क्यों है ना, आज मैं थोड़ा डीएससी की क्लासेस करके हुआ कॉलेज से, तो आई एम अ बिट कंफ्यूज, अगर कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो प्लीज़ लेट मी नो। तो हाँ ऐसा होता है एक्चुअली, अगर आप लाइक दो तीन लैंग्वेज पैरेलली सीखते हो ना, जो मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, तो आपको एक भी लैंग्वेज ढंग से नहीं सीखोगे आप, मतलब दो लैंग्वेज तो भी ठीक है, तब वो भी तब सीखनी चाहिए जब आपको प्रोग्रामिंग में एक साल हो गया,
स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है ना, लेकिन यू आर अ कंप्लीट बिगिनर एंड यू शुडंट स्टार्ट टू लैंग्वेज साइमल्टेनियसली, यू शुड फोकस ऑन वन लैंग्वेज प्रॉपर्ली, उसको अच्छे से समझो। तो आपको सेकंड लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होती है। अगर हम दो लैंग्वेज पहले सीख लो ना, देन इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो आई नो यू ऑल आर प्रोफेशनल्स नाउ, बिकॉज सेकंड ईयर में हो, काफी कुछ आता है, तो ये चीज आपके लिए नहीं टू इट। इफ समबडी इज एट द बिगिनिंग स्टेज, try to focus upon a single language, so that would be good. अगर एक लैंग्वेज में अच्छी कमांड आ जाती है, then you should move on the second language. तो इंसान इधर का भी नहीं रहता है अच्छे से, उधर का भी नहीं रहता है, बीच में नहीं अटक जाता है, ये भी अच्छे से नहीं आता, वो भी अच्छे से नहीं आता। सो ओके, फॉर लूप में इसके अंदर हम एक और फॉर लूप डालते हैं। इसके अंदर अभी मैं एक जे ले लेता हूँ। क्यों जे लिया मैंने? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर आई ले सकता था क्या? मैं ले सकता था, बट उससे क्या होगा, ये स्कोपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि ये आई इस फॉर लूप वाले अंदर भी एक्सेसिबल है। अगर यहाँ पर मैंने आई लिखा था अभी, ये जो आई है ना, ये इस वाले, ये आई और ये आई सेम हो जाता है इसके वाले अंदर, कि दोनों का क्या स्कोप क्या है, सेम है। तो इन दैट केस वी कैन टेक इट, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग होगी, आपको खुद को कॉन्फ्लिक्ट चीजें हो जाएगी, क्योंकि ये वाला भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो इससे इसीलिए ट्राई करिए कि सेम वैल्यूज डालें। तो इस वाले केस में मैंने लेट जी कर दिया इस वाले वेरिएबल को। लेट जे इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 1 ही ले लेता हूँ, जे इज लेस देन 10, जे प्लस प्लस, ठीक है, अभी के लिए इतना सही है। अभी इसके अंदर क्या करना है मुझे? लेट्स सपोज इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसमें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, और मेरे को आई और जे दोनों को प्रिंट करवाना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंटैक्टिकली हम प्रॉपर करते हैं, कि मैं यहाँ पर बैकटिक्स यूज करता हूँ कि माई आई वैल्यू इज दिस एंड माई जे वैल्यू इज दिस, ओके। तो अभी मैं देखना चाहूंगा कि मेरे इस एक्चुअली इसके अंदर ही कंसोल डॉट लॉग प्रिंट क्या करता है, व्हाट विल बी माय आई वैल्यू इन दिस केस एंड जे वैल्यू आर इन द कोड। आई जस्ट रन इट। तो मुझे, बाप रे, काफी ज्यादा आउटपुट है। सबसे वाले केस में मुझे, सबसे वाले पहले वाले केस में मुझे क्या है, माय आई वैल्यू इज 1 एंड माय जे वैल्यू इज 1। तो ये कैसे हुआ कि सबसे पहले फॉर लूप में गए हम, आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस के इसके अंदर है। फिर इस वाले फॉर लूप में गए, जे वाले जे की वैल्यू 1 थी, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस, ठीक है, इसके अंदर है। हमने क्या किया, सबसे पहले आई और जे को प्रिंट कर दिया। तो इस वाले केस में आई और जे की वैल्यू क्या थी? दोनों की 1 1 थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों की 1 1 थी। तो पहले वाले सिचुएशन में मेरे को प्रिंट हो गया है आई वैल्यू इज आल्सो 1 एंड जे वैल्यू इज आल्सो 1। अभी अभी क्या होगा, इस वाले लूप से हम जो इनसाइड वाला लूप है ना, ये वाला लूप, इस वाले लूप से हम बाहर आएंगे, बट हमको हमको ये लूप कितने देर, कितने कितने आइटरेशन तक चलाना है? 10 आइटरेशन तक चलाना है। तो आई की वैल्यू तो यहाँ पर 10 1 ही रहेगी, जब तक ये इनसाइड वाला लूप 10 बार प्रिंट नहीं हो जाता, ठीक है। कब तक रहेगी मेरी आई की वैल्यू 1? जब तक ये इनसाइड वाला लूप 10 बार प्रिंट नहीं हो जाता। तो पहला ये 10 बार प्रिंट होगा, तो यू कैन सी दैट मेरी आई की वैल्यू सेम है, आई वैल्यू इज 1, जे वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। तो ये 10 तक होगा आई की वैल्यू। तो जैसे ही 10 होगा मेरी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, और अभी मेरा एक्सेस किसके पास जाएगा? मेरे आउटर वाले फॉर लूप के पास जाएगा। जैसे मेरा जैसे ही मेरा एक्सेस आउटर वाले फॉर लूप के पास जाता है, मैं आई को इटरेट कर देता है, आई को इंडेंट कर देता है, किससे? एक से अपेंड कर देता है, सॉरी, इट अपेंड्स माय आई वैल्यू बाय 1। तो अभी इस वाले केस में मेरी आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 2 होगी, इसके अंदर आएगा और फिर से क्या करेगा, आई को फिर से रीअसाइन कर देगा 1, सॉरी, जे को फिर से रीअसाइन कर देगा 1। इस वाले केस में मेरी जे की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आई की वैल्यू इस केस में 2 होगी, जे की वैल्यू होगी 1, ठीक है। और अभी हम जैसे भी जैसे फिर से ये कोड, ये जो मेरा अंदर वाला कोड है वो 10 बार रन होगा, तो हमारी आउटर वाली वैल्यू, मतलब जो आई की वैल्यू थी वो 2 ही रहेगी, बट जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जाएगी। इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 2 ही रही है, बट हमारी जो जे की वैल्यू है ना, वो इंक्रीमेंट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली जैसे हम आगे जाएंगे, फिर से ये जब 10 बार प्रिंट हो जाएगा, फिर से मेरा आउटर वाले लूप में जाएगा, आउटर वाले लूप में आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, मतलब 3 होगी, फिर से इसके अंदर जाएगा, जे की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में हमारे आई की वैल्यू कितनी थी? 3 होगी, जे की वैल्यू 1, फिर से 10 बार गया,
ऐसे करते 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 ये पूरा रूट रह जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेन मोटिव क्या दिखाने का है कि पहले आउटर वाले लूप में एक ही बार रन होगा, फिर उसके अंदर ये वाला लूप 10 बार रन होगा, फिर 10 बार रन होने के बाद फिर से आउटर वाले लूप में जाएगा, एक बार इंक्रीमेंट होगी, फिर से अंदर वाला लूप 10 बार रन होगा। आई थिंक द दिस इज हाउ इट इन अ लूप वर्क्स। अगर मैंने इसके अंदर एक और लूप लिख दिया, लेट्स सपोज इसके अंदर और लेट्स सपोज एंड लेट k कर देता हूँ, लेट k इज इक्वल टू 1, k प्लस 10 और इक्वल टू 10, तब k प्लस 10, ठीक है। और इस वाले केस में हमको क्या चाहिए, इसके अंदर मैं सेम स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इसको डॉट लॉग क्या चाहिए मेरे को, बैकटिक्स यूज करता हूँ मैं, my I value is this and my j value is this and my k value is this, ठीक है। तो अब इस वाले केस, तो इस वाले केस में क्या होगा, कोई बताएगा लाइक इफ एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन कि इस वाले केस में क्या होगा, सिमिलर लॉजिक रहेगा। कोई बता सकता है कि ये जब मैंने 3 लूप्स लगाए तो इस वाले, यस यस तन्वी। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो यस दैट इज ट्रू। पहले आई का 1 रहा, फिर जे का 1 रहा, फिर के में आई के का भी 1 है, तो पहले वाली कंडीशन में तो तीनों की वैल्यूज 1 रहेगी। फिर ये वाला जो लूप है ना अंदर वाला, वो 10 बार प्रिंट होगा, फिर 10 बार इसमें ये बाहर जाएगा, बाहर के केस में ये फिर से क्या होगा, 2 होगा, फिर से अंदर जाएगा, फिर से 10 बार प्रिंट होगा, फिर 3। तो ये बाहर नहीं जा रहा, ये सेकंड वाले लूप में ही चल रहा है, ठीक है। जब तक ये 10 बार हो नहीं जाता कंप्लीट, तब तक ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे ये 10 बार हो जाएगा, तो फिर ये बाहर में जाएगा, फिर बाहर से फिर से एक होगा। तो इस केस में जो कंडीशन हमारी टोटल मेरे को आउटपुट में कितना है वो पता है आपको, कैलकुलेटर है, अभी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो मेरे पास टोटल कंडीशन कितनी आएगी यहाँ पर, मेरा जो पहला वाला अंदर वाला है वो 10 बार प्रिंट होगा, फिर 10 बार ऊपर वाला प्रिंट होगा, तो इंटू 10, फिर से 10 बार ऊपर वाला प्रिंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट आई विल बी गेटिंग इज मोर देन 1000। यस, अगर मैं इसको रन भी करता हूँ ना अभी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आउटपुट्स आए। इफ आई विल जस्ट गो ना, से बहुत ज़्यादा आउटपुट्स आए। गेटिंग द पॉइंट। तो दिस इज बिकॉज कि हर एक कंडीशन में चेक हो रही है। लेट्स सपोज हम स्टार्टिंग के कुछ तो भी देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हो। देखो पहले सबसे पहले आई जे की वैल्यू बराबर 1, ठीक है। फिर देखो अंदर वाले लूप की वैल्यू एक एक से बढ़ रही है, ठीक है। 2 3 4 हो गई, ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद इसकी 2 हो गई, फिर इससे इसकी इसकी फिर से 1 2 3 हो गई, फिर इसकी 3 हो गई, इसकी फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। और फिर जैसे इसकी 10 हो जाएगी, मतलब इस वाले की 10 हो जाएगी, तब यहाँ पे 2 होगा। ऐसी लंबी स्टोरी चलती रहेगी ये। तो दिस इज हाउ एक्चुअली द नेस्टेड लूप वर्क। इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इनर वाले केस में अभी 2 ही लूप का ले लेता हूँ। मेरे को क्या करना है कि लेट्स सपोज टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। मेरे को 1 से लेकर 10 तक टेबल प्रिंट करना है। हाउ कैन आई डू दैट? बैकटिक्स यूज करूंगा मैं। मेरे को क्या करना है यहाँ पर, हेलो हेलो हेलो, बोलना। दरवाजा उगड़ू का, ठीक है।
एनीबडी कैन टेल मी द लॉजिक, लाइक मेरे को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है टेबल, कि मतलब मेरा पहला वाला टेबल 1 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। अपन बचपन में पढ़ा था ना कि 2 इंटू कैसे था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा हम टेबल लिखते थे ना, वैसे मेरे को 1 से लेकर 10 तक टोटल टेबल चाहिए, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। सोचो इसको 2 मिनट, 1 मिनट में, तब तक इसका लॉजिक सोचो, अगर इसको आता है तो प्लीज टेल। हेलो, एम आई ऑडिबल? सॉरी गाइस, किसी को लॉजिक आया बिल्ड करते? प्लीज टेल सौरभ। सबके 1 से लेकर 10 तक। ओके, 1 सेकंड, जस्ट लेट मी टाइप इट। I into j into I, j into I, ठीक है, is equals to j. This is what you are saying. ओके, इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स सपोज प्रिंट तो करके देखेंगे क्या आउटपुट आता है। तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10, 2 2 जा 2, 3 2 जा 3, 9। कहीं तो भी गलत हुआ है। देखो, सिंपल सी चीज है कि हमने देखा था कि ये 10 बार प्रिंट होता है, ठीक है, तो और ये 1 कांस्टेंट रहता है, तो मेरे को यहाँ पर आई लेना होगा। क्यों लेना होगा? कि एक लेट सपोज आपको आप को सर, बोर्ड कनेक्टेड है क्या मेरा? 1 सेकेंड। आ गया बोर्ड, थैंक गॉड। चीजें समझ में आनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ आगे बढ़ना इज नॉट माई entire screen. I hope my screen is visible. तो मैं जो भी लिख रहा हूँ वो भी आपको दिख ही रहा होगा, अगर स्क्रीन विजिबल है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपली दिख रहा है। हेलो, हाँ, तो हम देखेंगे कि अभी हम लॉजिक देखें, मतलब इसको पहले हम खुद देखते स्क्रैच से, तो हमको पता था इस वाले केस में क्या होता है
जैसे मेरा लूप यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू लेट सपोज यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। फिर जे की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर जाने के बाद, जे की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। अब मेरी जे की वैल्यू, आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, 1 ही रहेगी, कितनी देर तक, जब तक ये पूरे 10 प्रिंट नहीं हो जाते, मतलब जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू 4 होगी, ऐसा ही हो रहा है हमारे लूप में, ठीक है। तो अभी मेरे को 1 का टेबल स्टार्टिंग में प्रिंट करना है, तो मेरे को आई की वैल्यू 1 ही लेनी, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में इस वाले इक्वेशन में क्या लेना होगा, आई, मतलब आई ही लेना होगा पहले, ठीक है। मैंने आई लिया क्योंकि आई मेरे को कांस्टेंट, मेरे को सबसे पहले कैसा टेबल प्रिंट होना चाहिए, 1 into 1 equals to 1, 1 into 2 equals to 2, 1 into 3 equals to 3। सही चालू है क्या, दिख रहा सबको? ठीक है, अगर कुछ आप दिक्कत आती है ना तो प्लीज मेरे को बताना। तो ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 की वैल्यू कांस्टेंट है और मेरी आई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो मैं आई यहाँ पर सबसे पहले आई लूंगा, उसके बाद इनटू चाहिए मेरे को, ठीक है। इनटू का ऑपरेटर लिया, उसके बाद 1 2 3 चाहिए, मतलब 1 2 3 कौन सी वाली वैल्यू चेंज हो रही है मेरी, यहाँ पे जे वाली वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर मैं लूंगा जे लूंगा, ठीक है। और मेरे को प्रोडक्ट में क्या आएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट आएगा। गेटिंग द पॉइंट? ये तो मेरे को लिखना भी नहीं है, जैसे मैं इसको करूंगा मेरे को प्रोडक्ट आ जाएगा इस साइड में। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। अभी लॉजिक समझ गया होगा, देखो मैं सिर्फ लॉजिक लिख रहा हूँ यहाँ पर अब ना। तो मैं करूँगा, इसको हटा दूंगा, बैकटिक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो बैकटिक्स को अभी हम हटा देते हैं, हम सिंपल वाला लॉजिक लिखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हो जाए यार, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को आई लेना है, ठीक है। आई इंटू क्या करना है, आई इंटू जे करना है, और दैट शुड बी इक्वल्स टू, अब मतलब आई इंटू जे मेरे को प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये मेरे को प्रोडक्ट देगा कि 1 into 1 2, 1 into 2 2, 1 into 3 3, इसको मैं प्रिंट ही करके दिखाता हूँ ना डायरेक्टली, ठीक है। तो प्रिंट में क्या आ रहा है मेरे को, देखो कि सबसे पहले 1 का टेबल प्रिंट हुआ, ठीक है, 1 का टेबल सही है, ये 1 का टेबल बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद मेरे को 2 का टेबल प्रिंट हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। उसके बाद 3 का टेबल प्रिंट हुआ, 3 6 9 8 12, बराबर है, सबको समझ में आ रहा है? ऐसे करके मेरे को 10 तक टेबल प्रिंट हो गए। तो अभी इसको हम सिंटैक्स, ये टेबल्स तो मेरा जो जो रिक्वायरमेंट था 1 से लेकर 10 तक, वो टेबल्स तो प्रिंट हो गए। अभी हम इसको हमारे, जब हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जैसे टेबल लर्न किए थे ना, 1 1 1 2 1 2, 5 1 5, 5 6 30, इस वाले केस में हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो लेट सपोज मैं इसको डबल कोटेशन कर देता हूँ यहाँ पर कि कैसे करूंगा मैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को सिंटैक्स ढूंढने दो सिर्फ। हाँ, आई इंटू प्लस इंटू चाहिए मेरे को, आई इंटू, उसके बाद फिर से प्लस, और उसके बाद फिर से मैट्रिक्स इंटू जे, और फिर से उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद फिर से डबल कोटेशन इक्वल्स टू, उसके बाद फिर से प्लस। अभी ये क्या किया मैंने यहाँ पर सिर्फ, एक्चुअली यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आपने आप वो कौन सा वाला ऑपरेटर है ये, हम कॉन्कैटिनेट वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले आई को प्रिंट करा, तो मेरा आई क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1। अब मैंने प्लस क्या किया, प्लस मतलब इसको कॉन्कैटिनेट किया 1 को, और ये स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, उसको दोनों को कॉन्कैटिनेट किया, 1 इंटू, फिर से जे आया, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये फिर से इसको इक्वल टू के साथ कॉन्कैटिनेट किया, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, उसको दिखा दिया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आई इंटू जे, 1 into 1 1, ठीक है। अभी मेरा आई फिर से आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, और यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या होगा, 2 होगा, तो 2 इज इक्वल्स टू आई इंटू जे, 1 into 2 2। ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। इसका अभी हम आउटपुट देखते बराबर आता है कि नहीं आता है। लेट्स सी द आउटपुट इफ आई एम गेटिंग इट और नॉट। और मेरे को आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला है, नथिंग, आई एम गेटिंग नथिंग इन द आउटपुट। इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ भाई, ऐसे कैसे कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, आ गया। तो 1 into j, 1 into j, की वैल्यू हमको प्रिंट होकर नहीं आई है, इसका मतलब जे की वैल्यू हमको,
हाँ, मैंने इसको स्ट्रिंग में डाला है तो मेरे को ये स्ट्रिंग में नहीं चाहिए। ऐसी गलतियां हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर कोई भी मतलब क्लास से आने से पहले मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ और एक दो वीडियोस देखता हूँ। बट मैं कहीं पर भी इन चीज़ों को नोट डाउन नहीं करता हूँ क्योंकि इजी आसान है। और मैं अगर आपके साथ इस ऐसे कुछ मिस्टेक्स करता हूँ तो ये भी आप भी इन मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं करोगे। तो अगर यहीं पर सॉल्व हो रही है तो इन दैट केस इट इज़ बेनिफिशियल। अगर मैं किसी चिट्ठी पर या फिर ऑलरेडी यहाँ पर कोड लिख के आता सो उसमें मज़ा नहीं है इतना। ठीक है। तो अभी मैं इसको सॉल्व मतलब इसको रन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट 1 into 1 2 1 into 2 2। ये 10 तक मेरा पहला वाला टेबल आ गया। उसके बाद मेरा दूसरा वाला टेबल बराबर है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। दूसरा वाला भी बराबर है, 3 1 जा 3 बराबर है, 4 5 6। और 10 का भी टेबल बराबर है। तो आई होप कि आपको फंडा क्लियर हो गया होगा कि कैसा क्या किया हमने यहाँ पर बेसिकली। किसी को कुछ भी डाउट थोड़ा सा भी? सबको क्लियर है क्योंकि बेसिक था, इतना कुछ हार्ड है नहीं। बट तब भी डाउट होना अच्छी बात है, डाउट होनी चाहिए। ऐश्वर्या, शंकर, प्रणव, और कौन मीटिंग में? स्वप्निल, विहास, निखिल। ठीक है, अगर कुछ होगा तो पूछो, एकदम छोटा सा छोटा भी रहा ना तो इट्स गुड टू क्लियर इट हियर हियर ओनली। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसमें हमने कुछ नहीं, बेसिकली नेस्टेड लूप देखा था एक। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्स नहीं रहता बेसिकली। ये हमको अगर ड्राई रन करने की आदत हो गई ना तो ड्राई रन में आधे एरर्स वैसे सॉल्व हो जाते हैं और आधा लॉजिक वैसे क्लियर हो जाता। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर इंडेक्सिंग, एक्चुअली इंडेक्सिंग तो देख ली। इसके अंदर हमको एक्चुअली स्कोप वगैरह की, मतलब स्कोप मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था तो एक बार फिर से देख ही लेते हैं, मतलब 2 मिनट लगेगा इसको। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1 आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ठीक है। और मैं इस बार क्या करता हूँ, बाहर एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है। क्या करता हूँ, मैं बाहर एरे ले लेता हूँ क्योंकि ये वाला कोड तो हमने बहुत देख लिया। और लेट कॉन्स्ट ही ले लूंगा मैं इस बार एरे। कॉन्स्ट एरे, एरे कीवर्ड है न्यू। न्यू एरे इज इक्वल टू, इसके अंदर हम कार्स दे देते हैं हमारे। बुगाटी, बुगाटी से डायरेक्ट आएंगे हम वैगनर। वैगनर। उसके बाद लेट सपोज इनोवा है। उसके बाद और कौन सी गाड़ी रहती है यार? ऑटो रहती, कार रहती। ठीक है। तो बहुत सारी गाड़ियां हैं अभी तो, सब लिखते बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो सारी रेंज की गाड़ी कवर कर ली हमने, सबसे महंगे से लेके सबसे सस्ती वाली। आ, ठीक है, सही है फिर। इसके बाद क्या करेंगे हम? अभी मेरे को मेरा लूप कहाँ से लगाना है? अब मेरे को हमको पता है कि एरे में स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वैल्यू इज 0। तो मैं इंडेक्स की स्टार्टिंग पोजीशन 0 रहती है तो यहाँ पर 0 डाल दूंगा। कहाँ तक मेरा एरे रन होना चाहिए? तो मेरे को अगर सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं मेरे एरे के तो आई कैन से हियर एज मेरी एरे की जो लेंथ है, तब तक आप क्या करिए, एरे डॉट लेंथ मेरे को क्या देगा, इसकी लेंथ देगा जो कि कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी लेंथ। तो मेरा लेस देन ही चाहिए सिर्फ, यहाँ पर लेस देन मतलब लेस देन मतलब सिर्फ 5 से एक कम। क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू हो रही है तो ये 4 तक ही रन होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज ओनली लेस देन, क्योंकि मेरी फिर 5 वाली कंडीशन चेक नहीं करेगा। ये मेरे को रिटर्न 5 कर रहा, इस वाले जगह पे ये कुछ भी नहीं है, मेरे को 5 रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो ये 5 तक जाएगा, 5 तक नहीं जाएगा, सॉरी 4 तक ही जाएगा। 0 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे न्यू एरे डॉट लेंथ कर दिया। फिर उसके अंदर मेरे को अगर प्रिंट करना है मेरे एरे के सारे एलिमेंट, मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे इंडेक्स दे दिया। दैट्स इट। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ कि कैसे कर सकता हूँ इसको। बैकटिक्स में करते हैं। ठीक है, बैकटिक्स में करेंगे इसको। यहाँ पर इसको डॉलर साइन दे दे, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दिया। ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं क्या लिखूंगा, माई कार नंबर। और यहाँ पर मैं फिर से डॉलर साइन यूज करूंगा, कर्ली ब्रेसेस।
और यहाँ पर मेरे को सिर्फ इंडेक्स पास कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स प्लस वन करूँगा, क्यों करूँगा वो बताता हूँ अभी। माई कार नंबर वन इज, मतलब पहले में वन, अगर यहाँ पर सबसे पहले में क्या आएगा, आई की वैल्यू जीरो होगी स्टोर, तो मेरे को जीरो नहीं देना, क्योंकि मेरी कार नंबर जीरो, जीरो कैसे नहीं ना, मतलब पहले नंबर पर ये कार आनी चाहिए, दूसरे पर ये, तीसरे पर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो आएगा, तो मैंने क्या किया, जीरो प्लस वन कर दिया, तो फिर यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, माई कार नंबर वन इज न्यू कार जीरो, तो न्यू कार जीरो कौन सी, बुकाटी, फिर से इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू, तो माई कार नंबर टू, मतलब वन प्लस वन टू इज न्यू कार, यहाँ पर क्या आएगी, वन आएगी वैल्यू, तो वन क्या है, वैगन। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज प्रिंट होगी, इसको मैं रन करता हूँ, एंड व्हाट आउटपुट आई विल बी गेटिंग इट एज, माय कार नंबर वन इज बुकाटी, टू इज वैगनर, थ्री इज इनोवा, फोर इज ऑटो, अल्टो, एंड फिफ्थ इज थार। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर हम काफी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसके बाहर, अगर इफ आई वांट टू प्रिंट कंसोल डॉट आई, तो इसके बाहर आई की वैल्यू मेरे को क्या प्रिंट होकर आएगी, कैन एनीबॉडी टेल। क्लास शुरू है कि एंड हो गया? हेलो। हाँ तो बोलो ना कि आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट विच विल बी कमिंग ऑफ आई, क्या प्रिंट होकर आएगा मेरे को? नहीं होगा, एरर आना चाहिए, देखते एरर आता है या नहीं आता। तो हमें एरर आ गया, क्या आ गया एरर, कि आई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्यों नहीं है डिफाइंड, लोकल स्कोप इसका सिर्फ लोकल यहाँ तक है, इसका स्कोप सीमित है, इसके बाहर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर हमको प्रिंट एरर आया। सो दैट इज द स्कोपिंग थिंग, ठीक है, एरर मतलब फॉर लूप में। उसके बाद कौन सा टॉपिक रह गया, यही है बस, एरे में और तो कुछ ज्यादा है नहीं। हम एरे के अंदर आपको इफ लूप भी लगा सकते हो आप। लेट सपोज इस वाले केस में मेरे को एक कंडीशन डालनी है, ठीक है, इफ अगर मेरा न्यू एरे वन, मतलब आई, अगर सिर्फ इज इक्वल्स टू ऑटो होता है, ठीक है, अगर मेरे जो भी ये एरे है उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू ऑटो से मैच होती है, तो व्हाट मुझे क्या चाहिए प्रिंट होकर, मुझे प्रिंट होकर चाहिए, उसका इंडेक्स प्रिंट होकर चाहिए। बेसिकली जब भी मतलब मेरे को चेक करना है कि मेरे एरे में जो ऑटो कार है वो किस वाले इंडेक्स पर है, ठीक है, वो मेरे को प्रिंट होकर चाहिए। तो मेरे को चेक कुछ इस तरीके से करता हूँ, तो मैं आई रिटर्न कर दूंगा। मैंने चेक किया कि वेदर जो भी मेरे न्यू एरे में कौन सी पोजीशन पर ऑटो है, और फिर मैंने उस पोजीशन मतलब उसके इंडेक्स को रिटर्न कर दिया, उसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड लेट्स ट्राई टू रन द कोड अगेन। तो वैसे आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, कोई बताएगा? व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ इट? जीरो वन टू थ्री आना चाहिए, राइट? इसको रन करते हैं और हमें आउटपुट थ्री आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो यूज इफ स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप। अब काफी हो गया है अभी, मतलब बेसिक कवर हो गया, बेसिक से लेकर, ठीक है, मतलब इतना ही आ रहे में, सॉरी फॉर लूप में। और फॉर इन लूप हो गया, फॉर ऑफ लूप हो गया, उसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पर भी उसका यूज़ लगेगा वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी उसका एक्सप्लेन करने में आज तक हम उसका यूज़ ज़्यादा करते नहीं है, तो एक्सप्लेन करने में क्या ही फायदा। करेंगे उसका भी, कोई उसे दिक्कत नहीं है, करेंगे, बट थोड़ा जब भी उसका काम आएगा तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ठीक है। उसके बाद फॉर लूप हो गया, उसके बाद वाइल लूप देखते हैं। फॉर लूप में किसी को भी कुछ भी डिफिकल्टी या फिर और कुछ पूछना है? एनीथिंग गाइस? ठीक है, वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा रहता है बेसिकली? सबसे पहले तो हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन के बाद हम फिर से करली ब्रेसेस लिखते हैं और उसके अंदर लिखते हैं हमारा कोड या फिर लॉजिक है दो। ये इसका सिंटैक्स है बेसिक वाला, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं। वाइल लूप का एग्जांपल, लेट सपोज वाइल मुझे चेक करना है कि यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ कि मैं टू इज इक्वल्स टू थ्री, क्या टू थ्री के इक्वल है? नहीं है।
मैं चेक करना चाहूंगा कंसोल डॉट लॉग, अगर इक्वल होगा तो इज इक्वल। ठीक है, उसको भी मैं प्रिंट करके देखता हूँ मुझे आउटपुट क्या आएगा। कुछ भी आउटपुट नहीं है, क्योंकि क्या है ये कंडीशन ही फॉल्स है। ठीक है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, सो ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से व्हाट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, अगर क्या हो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स का साइन डालता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा नॉट इक्वल। इसको फिर से रन करूंगा और मेरा इनफाइनाइट टाइम ये लूप रन हो रहा है, मतलब ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम लूप रन होते जा रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग। क्यों स्टॉप हो रहा है? क्योंकि मेरी कंडीशन तो ट्रू हो गई, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, बट मेरे को रुकना कहा था कि मेरा ये लूप वाइल इज माई लूपिंग स्टेटमेंट, मैंने इसको प्रोवाइड नहीं किया है। कौन से वाले स्टेटमेंट की मेरे को एग्जिट कब लेना है। ठीक है, मैंने इसको प्रोवाइड नहीं किया। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये कोड रन होते जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप जब भी कोई कंडीशन देते हो तो इसके अंदर ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर वाला कोड तब तक रन होगा जब तक आप उसको कोई एक्सप्लिसिटली नहीं बताते कि इस पॉइंट पर जाकर आपको रुकना है। गेटिंग द पॉइंट, कि इस पॉइंट पर जाकर आपको रुकना है, जब तक आप उसको कंडीशन नहीं देते हो तब तक ये चलते ही जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी का खुद ही एक्सप्लिसिटली स्टॉप कर देता हूँ। और इस वाले केस में भी मैं क्या करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए, लेट सपोज मैं कोई भी वेरिएबल लेता हूँ बाहर, लेट आई इज इक्वल्स टू, मैंने 0 कर दिया और यहाँ पर इसके अंदर कर दिया मैंने आई प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और मैं यहाँ पर दो कंडीशन चेक करूंगा, डॉलर साइन नहीं लगाना है मुझे, एंड साइन लगाना है। एंड जब भी 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 ये वाली कंडीशन ट्रू है और आई इज लेस देन 5, ये मैंने दो कंडीशन लगाई। इसमें क्या होगा, मेरी इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 0 है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर जाएगा, नॉट इक्वल प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर से बाहर जाएगा, चेक करेगा कंडीशन कि ये ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, क्योंकि मेरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो गई, 1 हो गई। तो 3 ऐसे 4 होगी, 5 होगी, 5 में जब भी ये चेक करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन और मेरा एग्जिट ले लेगा लोग। अब फिलहाल लॉजिक तो ये ऐसा ही है वाइल का, इसको मैं रन करके देखता हूँ। हाँ, लॉजिक सही लगा है, तो देखो मेरे को 5 बार प्रिंट होकर आया है नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। क्यों? 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 वाली कंडीशन रन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसने 5 इज लेस, क्या आई मेरा लेस देन 5 है? अगर इंक्रीमेंट किया, अगर यहाँ पर आई 5 भी आ गया, लेट सपोज यहाँ पर 5 आ गया, तब भी ये कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि आई एम नॉट चेकिंग वेदर 5 इज लेस देन और इक्वल, आई एम जस्ट चेकिंग क्या मेरा 5 लेस देन है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और उसने सिर्फ मेरे को 5 बार प्रिंट करके दिया। यहाँ पर अगर मैं लेस देन और इक्वल्स टू करता था तो आई होप मेरे को नॉट इक्वल्स टू 6 बार प्रिंट होकर आता था। लेट्स चेक, इनफाइनाइट बार आ गया, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू हो गया, तो लेस देन और इक्वल्स टू में ये कंटिन्यू चलते ही जाएगा, तो हम लेस देन और इक्वल्स टू नहीं चला सकते। हमको क्या चलाना पड़ेगा, सिर्फ लेस देन चलाना पड़ेगा। इसको मैं ये कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। आई गेस मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तब भी कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा। सॉरी सॉरी, अब मेरे को आई लिखना होगा। हाँ, तो देखो इस वाले केस में मेरे को 6 प्रिंट होकर आया है। पहले वाले केस में मैंने यहाँ पर भी 5 लिखा था, यहाँ पर भी 5 लिखा था, इसलिए वो इनफाइनाइट टाइम रन हो गया था। बट अगर मैं लेस देन और इक्वल्स टू देखता हूँ तो आई एम गेटिंग दी 6 टाइम आउटपुट ऑफ माई नॉट इक्वल्स टू। आई यू गेटिंग द थिंग? लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा ही रहता है फाइल लूप। इसका थोड़ा सा और एक एग्जाम और दो तीन एग्जांपल देखते कि क्या होता है बेसिकली इसमें। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। एंड अभी ऐसा करते हैं कि मैं खुद ही बोलते जाता हूँ और मेरे को बहुत बार डाउट आता है कि आपको कुछ समझता ही नहीं होगा। तो इस बार से कैसा होगा कि आप लोग मेरे को एग्जाम्पल बताया करो, मतलब जो भी रैंडम एग्जाम्पल, आपने कुछ भी बोल दिया ना, एक आधा कीवर्ड भी बोल दिया, लेट सपोज आपने कुछ भी बोलो, उसके ऊपर उस सिचुएशन के उस कीवर्ड के ऊपर अपन अपना लॉजिक या फिर जो वाइल लूप है ना उसको फ्रेम करा करेंगे।
तो एनीबडी एक आधा वाइल लूप का एग्जांपल बताओ, या फिर कंडीशन बताओ, उसके ऊपर अपन वाइल लूप फ्रेम करेंगे। कोई भी कंडीशन बता सकते हो, अरे रैंडमली, लाइक मैं प्रेस कर रहा हूँ मेरे कपड़े, तो जब तक मैं प्रेस कर रहा हूँ मेरे कपड़े, मेरा स्विच का बटन चालू रहना चाहिए, ऐसे कोई कंडीशन बताओ, कुछ भी बताओ तुम्हारे जो भी दिल में आता है। हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसी कंडीशन बताया करो यार, कितनी सही कंडीशन है। तो इस वाले केस में पहले हम वाइल कर लेते हैं। तो वाइल यू आर नॉट 18, मतलब आपकी एज, एज जब तक मेरी 18 नहीं हो जाती, वेन एवर माई एज इज नॉट इक्वल्स टू 18, तब तक क्या करो, आप प्रिंट करो, लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग आई कैनॉट वोट। ठीक है, ये वाली कंडीशन, ऐसा ही कुछ तो भी लॉजिक आएगा इसका। और मेरे को एज ऊपर डिक्लेयर करना होगा, तो मैंने लेट एज कर दिया मेरी। आपकी एज, अभी की एज क्या है? व्हाट इज योर करंट एज? लेट सपोज 17 है, ठीक है। तो अभी अभी हम इसका, अभी आप ही बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में एज कर दी 17, ठीक है। और मैंने कंडीशन में क्या दे दिया, जब तक कि एज 18 इक्वल्स टू नहीं है तब तक मेरे को आई कैनॉट वोट प्रिंट करके दो। तो कितनी बार मेरा आई कैनॉट वोट प्रिंट होकर आना चाहिए, व्हाट डू यू से? एक ही बार आना चाहिए। रन करके देखते हैं। हाँ, आई गेस इनफाइनाइट लूप लग गया। इनफाइनाइट लूप लग गया मतलब हमारा लॉजिक गलत है कहीं ना कहीं पे। कहाँ पर लॉजिक गलत है? इनफाइनाइट लूप लग गया है हमारा। देखो, हमने क्या किया कि नॉट इक्वल्स टू 18, मेरी स्टार्टिंग वाली एज क्या हुई, 17 थी। मैंने चेक किया कि नॉट इक्वल्स टू 18, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंसोल डॉट लॉग हो गया। फिर से चेक किया, नॉट इक्वल्स टू 18 है, हाँ फिर से हो गया। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दी, मैंने क्या किया, मेरी एज को इंक्रीमेंट नहीं किया, या फिर ऐसी कुछ कंडीशन नहीं दी जो कि मेरा, जो कि कहे कि यहाँ तक ही जाना है तुमको। ठीक है, तो इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा एक बार लाइक एक बार आई कैनॉट प्रिंट हो गया तो एक साल बढ़ गया इसका। ठीक है, जैसे ही एक बार इसने आई कैनॉट प्रिंट हो गया तो इस ये एक साल बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही लूप के अंदर गया एक बार, इसकी एज इंक्रीमेंट हो जाएगी एक से। आई प्लस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, एज प्लस प्लस कर दिया मैंने। तो इस वाले केस में आपका सिर्फ आउटपुट कितना आएगा, वन ही आएगा। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। आई कैनॉट वोट, पहले वाली कंडीशन में हमने क्या किया था, ये कंडीशन ही नहीं दी थी, तो इनफाइनाइट लूप लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि कोई उसको रोकने की वाली कंडीशन ही नहीं ना। मतलब वो कभी जवान ही नहीं होगा इस वाले केस में, तो वो कभी वोट ही नहीं दे सकेगा। उसको आपने बताया ही नहीं कि भाई एक साल बाद तू बड़ा होगा। ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, 2024 में तू एक साल बड़ा होगा, तो उसको हमने बताया नहीं इस वाली कंडीशन, तो दैट्स व्हाई इट रैन इनटू एन इनफाइनाइट लूप। सो दिस इज हाउ व्हाइल लूप वर्क। अभी डू व्हाइल लूप का थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। डू व्हाइल लूप में बेसिकली क्या होता है, हम पहले कंडीशन नहीं देते, हम डू में क्या देते हैं कि एक कोई भी हमको लॉजिक या फिर कोई भी एग्जीक्यूट करने वाला जो भी हमारा कोड है वो देते हैं हम। लेट सपोज मेरे को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, अभी अभी खाना खाया। ठीक है, और वाइल में मतलब ये वाली कंडीशन मैंने डू में दी, मतलब डू मतलब करो इसको। ठीक है, और मैंने वाइल में क्या कहा कि इसको, अभी वाइल में मैं क्या कहूंगा कि इसको कब तक करना है तुमको। ठीक है, तो अभी अभी खाना खाया, तो इसके बाद मतलब ये बहुत ही लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इसके जगह मैं क्या करता हूँ, खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। तो खाना खा रहा हूँ, डू मतलब खाना खाते रहो, या फिर खाना खाते रहो। ये वाला सही लग रहा मेरे को, खाते रहो, खाना खाते रहो कब तक, डू मतलब खाना खाते रहो कब तक खाते रहो, वाइल पेट भरने जाता। ठीक है, तो पेट भरने जाता को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाइल टमी इज फुल। ठीक है, अम, इसको थोड़ा भी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये मेरे लिए भी आपके लिए भी। टमी इज इक्वल्स टू फुल। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी वाइल में। हाँ, अभी तक तो सब कुछ सही है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ऑफ कोर्स ये, मैंने यहाँ पर टमी डिफाइन नहीं किया है तो मेरे को
एरर देगा। तो यहाँ पर मेरे को टमी में कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो टमी में क्या कर सकते हैं हम, टमी में इसके अंदर कुछ तो भी वैल्यू देनी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि टमी के अंदर एक एरे दे देता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होगी। कि सबसे पहले तो मेरा टमी एम्प्टी रहता है, उसके बाद टमी हाफ एम्प्टी रहता है, मतलब आधा खाने खाने के बाद, उसके बाद फुल हो गया मेरा टमी, ठीक है। ये मैंने 3 वैल्यूज दी है टमी के अंदर, जो कि मेरा एरे है, ठीक है। तो वाइल टमी इज, तो टमी एरे है तो मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट देने हो गया। यहाँ पर मैं दे देता हूँ आई दे देता हूँ फिलहाल तो, और यहाँ पर बाहर में इंट आई भी डिक्लेयर कर दूंगा। इंट नहीं यार, लेट आई इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 0, ठीक है। हाँ, कंसोल डॉट लॉग खाना खाते रहो, और इसके बाद में आई को मेरे को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो ये बहुत ही भद्दा सा लॉजिक मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट वर्क्स। अभी देखते हैं इसको कि मेरे को आउटपुट में कुछ आता है क्या। खाना खाते रहो आउटपुट आ गया मेरे को, खाना खाते रहो आउटपुट आ गया, ठीक है। बट इस वाले केस में मेरे को पहले एम्प्टी आना चाहिए था, फिर हाफ फुल आना चाहिए था, और जैसे ही फुल आता है किसको आता है डू व्हाइल लूप यहाँ पर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मतलब किसी को आता होगा तो। मीटिंग शुरू है ना कि मीटिंग खत्म हो गई। हाँ शुरू है। कोई बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने कि मैंने क्या किया। यहाँ पर डू किया, डू मैंने सबसे पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग किया खाना खाते रहो, और मैंने यहाँ पर आई की जो वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हो गया यहाँ पर। बट आई गेस इसका स्कोप यहीं तक रहेगा क्या, इस आई वाले का अगर यहीं तक रहता होगा तो इंक्रीमेंट ही नहीं होता होगा। ये उसके बाद मैंने कहा वाइल आई इज, वाइल टमी इज, टमी ऑफ आई इज इक्वल्स टू फुल। हाँ, नहीं डू में कंडीशन नहीं, यहाँ पर डू के अंदर सिर्फ लॉजिक आता है, और उसके बाद हमारा वाइल आता है, तो ठीक है। कोई देखो यार थोड़ा सा, मतलब इसमें लॉजिक लगाओ अपना। लेट आई इज इक्वल्स टू, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स सी, ये बेसिकली थोड़ा सा, अगर अभी हम एंड अप में डायरेक्टली नहीं जाते, थोड़ा बेसिक बेसिक समझते हैं। मैंने यहाँ पर लेट आई क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अभी इस वाले केस में ये सबसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा मेरा, मतलब अगर मेरा लेट सपोज यहाँ पर मैं 0 लिखा है मैंने, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, डू वाले लूप में जाएगा और कंसोल डॉट लॉग कर देगा। पहले ये कंडीशन चेक नहीं करता, पहले ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता। जब भी हमारे डू के अंदर सबसे पहली बार हमारा कंपाइलर या फिर हमारा इंटरप्रेटर जाता है, इसको चेक करता है, तो वो कोई भी कंडीशन चेक नहीं करता, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसने कंसोल डॉट लॉग कर दिया खाना खाते रहो, ठीक है, ये वाली कंडीशन। उसके बाद उसने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया। मैंने आई की वैल्यू पहले क्या दी थी, 0 ली थी, तो उसने आई को इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस प्लस। उसके बाद बाहर आने के बाद ये क्या किया इसने, वैल्यू चेक की किसकी, आई की। तो यहाँ पर आई प्लस प्लस होने के बाद ये क्या हो गया, आई को 1 हो गया। तो क्या 1 <5 है, हाँ है। उसके बाद फिर से डू में गया, फिर से कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया, फिर से इंक्रीमेंट किया आई को, फिर से चेक किया, फिर इस बार कितना होगा, 2 हो गया। फिर 2 होने के बाद फिर से इम्प्लीमेंट किया, फिर से रन किया, फिर 3 हो गया, फिर से इम्प्लीमेंट किया, 4 हो गया। वैसे करते करते मेरे को इसने टोटल आउटपुट कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको, लेट सपोज मैं इसको 6 करता था, तो मेरे को टोटल आउटपुट्स कितने आते थे, 6 आते थे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से किया मैंने, 0 से किया। 0 1 2 3 4 5, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए।
सो ये बेसिक लॉजिक रहता है किसका, डू वाइल का। हम बाद में वाइल में हम कंडीशन लिखते हैं और डू में लॉजिक लिखते हैं। अगर क्या हो, अगर मैंने यहाँ पर जीरो भी लिख दिया ना कि मेरा वैल्यू शुड बी जीरो लेस देन जीरो, मतलब मेरी वैल्यू -1 होनी चाहिए तभी जाकर ये एग्जीक्यूट हो, बट ये कंडीशन भले ही फॉल्स है बट तब भी एक बार तो मेरा कोड रन होगा ही होगा। तो वाइल में और डू वाइल में एक ही डिफरेंस रहता है कि डू वाइल में मेरी जो कंडीशन रहती है ना, मेरा जो भी लॉजिक रहता, इवन माई कंडीशन इज फॉल्स स्टिल माई कोड विल रन फॉर वन टाइम, ठीक है। Whereas in case of a while loop, it is not like it will first check the condition. If it is true, then and then only my code, which is been written inside my while loop, will be running. Instead of if my condition is false, my code won't be running. That's the basic difference between do while and while loop. ठीक है। देखिए यहाँ पर ये मेरी कंडीशन फॉल्स थी। मैंने आई को क्या कहा, जीरो कहा, और मैंने क्या कहा कि आई शुड बी लेस देन जीरो, जो कि है ही नहीं यहाँ पर। तब भी मेरी कंडीशन प्रिंट होकर आई है। एक बार तो ये प्रिंट होगा ही होगा। दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। सो अभी आपको बेसिक वाइल वाला लूप तो, वाइल वाली सिचुएशन, डू वाइल वाला केस तो समझ गया होगा। अभी हमने जो पिछला वाला लॉजिक लिया था, हमने क्या लिया था कि यहाँ पर मैंने लिया था टमी इज इक्वल्स टू एम लिया। जीरो वाली पोजीशन पे मेरा एम है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मेरा हाफ एम है, और सेकंड वाले इंडेक्स पे मेरा फुल है। मैंने लेट इंडेक्स मतलब आई इंडेक्स जो रहेगा मेरा, उसको मैंने जीरो डिफाइन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, डू कंसोल डॉट लॉग खाना खाते रहो, फिर उसको क्या किया, आई इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले मेरे को खाना खाते रहो आएगा, उसके बाद आई इज इक्वल टू जीरो, तो अभी आई प्लस प्लस होने के बाद मेरी आई की वैल्यू वन हो जाएगी। और कब तक चाहिए मेरे को ये, जब तक कि मेरा अगर अगर टमी इज मतलब वाइल, वाइल मतलब जब भी हम कंडीशन लिखते हैं कि वाइल कब तक रन हो मेरा, वाइल माई एरे का नाम क्या है मेरा, टमी, टमी का बराबर है टमी, उसका इंडेक्स देनी पड़ेगी वेयर माई टमी इज, टमी इज फुल। तो टमी जो फुल वाला है वो सेकंड वाली पोजीशन पर है, और दैट शुड बी इक्वल्स टू फुल, ठीक है ना। इस वाली कंडीशन को अगर मैं, व्हाट आई विल डू, I will copy this, I will comment this out for a while, and I just wanted to console.log इस वाली कंडीशन को मैं चेक करना चाहूंगा कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। अगर इसने मेरे को ट्रू रिटर्न किया तो वी आर राइट विथ आर लॉजिक। तो इसने ट्रू रिटर्न किया मतलब अपना लॉजिक तो सही है, ठीक है। देखते कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। तो अगर मैं इसको इक्वल्स टू की जगह नॉट इक्वल्स टू करता हूँ, इस वाले केस में क्या होगा, खाना खाते रहो एक ही बार हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आ देता हूँ, अभी सेम ही आया है। यहाँ पर अगर नॉट इक्वल्स टू देता हूँ, हाँ, फाइनली वी आर डन विद द लॉजिक। तो अभी मेरे को दो बार आया है जो कि मेरा राइट आउटपुट है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब मेरा एम्प्टी होगा तब भी खाते रहो, जब मेरा हाफ एम्प्टी होगा तब भी खाते रहो, बट जब मेरा फुल हो जाएगा तब एग्जिट कर दो। कैसे क्या, अगर ये आप कैसे क्या वेरीफाई कर सकते हो कि मेरा फुल होने के बाद इसने कर एग्जिट किया। मैं उसको सेम को यहाँ पर लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको लिखना है मेरे को कि, अभी मैं इसको कहाँ पर लिख सकता है, इसको नहीं लिख सकेंगे ऐसे, नहीं इसको नहीं लिख सकेंगे अपन, बट व्हाट इज द लॉजिक, आर यू गेटिंग। सबसे पहले क्या किया हमने, डू एक टमी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर, एक एरे डिक्लेयर कर दिया, उसमें मैंने लिखा, गाइस सिर्फ यहाँ पर 2 मिनट ध्यान देना कि हमने लाइक एक लॉजिक बिल्टअप किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था। आप भी अगर इस तरीके से प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो आपको डीएसए वगैरह सारा कुछ, एक बात लॉजिक बिल्डिंग हो गया ना, अगर ये चीज तुमको आ गई, ये मैं ऐसे फालतू के एग्जांपल्स क्यों लेता हूँ, क्योंकि उस केस में क्या होता है, यू आर मेकिंग योर कोड, बिल्डिंग योर कोड फ्रॉम स्क्रैच। जो भी तुमने अभी डू वाइल का लूप पढ़ा था, फॉर लूप का पढ़ा था, अगर तुम ऐसे ही एग्जांपल्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हो ना, तो उससे क्या होता है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये मैंने मेरे खुद के इसमें एक्सपीरियंस किया। जब भी मैं वीडियो लेक्चर देखता था या फिर कोई कोर्स करता था ना, तो वो जो करता था मैं बस वही करता था, मैं मेरा खुद का दिमाग लगाता ही नहीं था। तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारा खुद का लॉजिक कभी बिल्ट ही नहीं होता। ये अभी बहुत फालतू लग रहा होगा, मतलब लगना चाहिए वैसे,
बट दिस इज हाउ आई हैव लर्न प्रोग्रामिंग एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू ऑल्सो कि ऐसे एग्जाम्पल्स जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसमें डेली लाइफ में तुम अगर जो कोई चीजें हो रही है तुम्हारे साथ इफ यू आर एबल टू integrate that both things and try to build your logic in form of programming, then it is the best practice where you can improve your skills. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने क्या किया था, टमी एक नाम का एरे क्रिएट किया था, उसमें मैंने क्या दिया था, एम्प्टी दिया था, हाफ एम्प्टी दिया था और फुल दिया था। और एक मेरे को इसके अंदर आइटरेट करना है तो उसके लिए मैंने एक आई नाम का वेरिएबल बना दिया, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। क्यों? क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, मेरे को चेकिंग कहाँ से करना है, फ्रॉम द जीरो इंडेक्स। ठीक है, इसलिए मैंने जीरो असाइन कर दिया। फिर मैंने कहा डू करो, मतलब एक काम करो, खाना खाते रहो। कब तक खाते रहो? जब तक कि कब तक खाते रहो जब तक कि मेरा टमी क्या है, नॉट इक्वल्स टू फुल। ठीक है, जब तक कि नॉट इक्वल्स टू फुल है। और जैसे ही मेरा फुल हो जाएगा मेरे लूप से एग्जिट कर दो। ठीक है, तो इसने आई प्लस प्लस किया, पहले ये जीरो था तो इसने पहले कंडीशन में बराबर कर दिया, दूसरे केस में ये वन हुआ तब भी इसने रन कर दिया। हाँ ठीक है भाई, अभी हाफ ही फुल है, मतलब हाफ एम्प्टी या फिर हाफ एम्प्टी कहो या फिर हाफ फुल कहो, एक ही चीज है। ठीक है, इट्स वन एंड दी सेम। तो हाफ फुल कहो तब भी मेरे को खाना खाए, बट जब भी मेरा फुल हो जाए, मतलब जब भी मेरा सेकेंड इंडेक्स हो जाएगा ना इंक्रीमेंट करके, तब ये एग्जिट कर देगा, मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा लूप एग्जिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द थिंग? थोड़ा सा समझा क्या आप सबको? एवरीवन? ओके, सो यही था वाइल डू वाइल लूप। आई गेस एक ही एग्जांपल से हमने काफी इंडेप्थ में गए हम इसके। ओके, तो कोई आप में से कोई एक आध एग्जांपल देना चाहेगा डू वाइल लूप का? एनीबॉडी फ्रॉम यू? ऐसा ही कोई फालतू एग्जांपल लेना जिससे थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस है। एनीवन? यार किसी के पास भी फालतू लॉजिक नहीं है कि सभी एकदम प्रो प्रोग्रामर्स बैठे हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग वाली लाइन क्या कही थी तुमने? ओके, तो अगर एक प्लेयर को लेवल 5 तक जाना है तो उसको क्या करना होगा? ओके, तो उसको अगर उसके बॉस के साथ फाइट करना है जो कि उससे सुपीरियर है, तो ही शुड बी हैविंग एटलीस्ट 5 लेवल स्टार विथ हिम। दैट इज व्हाट द कंडीशन। ओके, मेरे को कंडीशन तो समझ में आ गई, बट आई वांट यू टू टेल मी कि हम इसको कोड केस में कैसे कर सकते हैं। Like, कुछ भी टूटा फूटा बता दो कि क्या होगा। आई विल डू द सेम थिंग एंड नॉट जस्ट विथ हिम, अगर किसको और को भी लॉजिक आ रहा है इसका तो ही और शी कैन शेयर। अभी मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा? सबसे मेरा डू आएगा सबसे पहले। ठीक है, आपको डू में क्या करना है? बॉस के साथ फाइट करना है तो डू कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या कि बॉस के साथ फाइट करो, बट उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन इवेल्युएट होनी चाहिए, राइट? तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा अभी? व्हाट शुड आई राइट? कीप लेवलिंग अप, राइट? ठीक है, वाइल कब तक मेरे को लेवल अप करनी है? आई लेवल है आपकी, आपके अभी जीरो लेवल है, चल रही है। ठीक है, ओके, आई नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लॉजिक आएगा। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं फिर।
और देखिए इसने पहली बार लेवल कीप लेवलिंग अप, कीप लेवलिंग अप, कीप लेवलिंग अप, कीप लेवलिंग अप। जैसे ही वो फिफ्थ वाली पोजीशन, मतलब वो 5 बार लेवल अप करता, जो जैसे ही उसने 5 बार लेवल अप कंप्लीट हो गया उसका, देन ही और शी कैन फाइट विद द बॉस, राइट? दिस इज व्हाट द लॉजिक वाज. सो यस, वी हैव इम्प्लीमेंटेड द सेम. तो ऐसे ही आप खुद से लॉजिक बिल्ड करना ट्राई करो. बहुत आसान जाएगा, बहुत मजा भी आएगा. एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. आज हमने फॉर पढ़ा, उसके बाद वाइल पढ़ा, डू वाइल पढ़ा. लूपिंग का इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि, मतलब अगर लगता भी है तो मैं आगे पढ़ा दूंगा. बट जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर लगता नहीं. मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इससे काम हो जाता है. फॉरेन लूप करा था मैंने यूज़, बट उसको मैंने एक सेपरेट सेशन के लिए रखा है. तो यस, हमने कल कंडीशनल का देख लिया, कंट्रोल फ्लो का. आज हमने लूपिंग का देख लिया. कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि काफ़ी लंबा होगा. आई गेस उसको 2 घंटे लगेंगे ही, 2 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं. बट देखते हैं. कल के सेशन के बाद हाँ, परसों के सेशन से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे. आई एम प्लानिंग, मतलब मेरे मेरे फुल्ली डिसाइड नहीं हूँ मैं, बट अभी मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ, मतलब बेसिक में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है. क्या क्या देख लिया एक बार मेरे को देखने दो सर. VS कोड में जाऊंगा मैं, और मैंने बेसिक्स के सारे टॉपिक्स, सिर्फ एक टॉपिक रहा है, एक दो टॉपिक रहे हैं, वो मैं कल कर लूंगा फॉर श्योर. कल के लेक्चर में हमारा जो जितना भी एकदम लेमैन लेवल तक, बेसिक लेवल तक रहता है ना, एक बार मेरे को चेक करने दो यार सिर्फ कि क्या क्या पढ़ा है हमने अभी तक. हमने वेरिएबल्स पढ़े, डेटा टाइप्स, कन्वर्जेंस, कंपैरिजन, हीप, स्टैक, स्ट्रिंग. उसके बाद स्ट्रिंग को हमने इन डेप्थ में देखा, नंबर्स एंड मैथ्स. उसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, डेट्स किए थे, एरे किए थे, एरे के मेथड्स, सॉर्टिंग हो गया एंड ऑल. फिर ऑब्जेक्ट्स किया था, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की थी, फंक्शंस किया था, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किया था, स्कोपिंग देखा था, एरो फंक्शंस देखे थे. फंक्शंस में तो हम काफ़ी इन डेप्थ गए हैं. इफी देख लिया. फिर हमने अभी कल कंडीशनल स्टेटमेंट देख लिए थे, कंट्रोल फ्लो वाले स्टेटमेंट देख लिए थे. उसके बाद आज हमने लूपिंग देख लिया. आपको क्या लगता है बेसिक्स में इससे और क्या, अगर आपको क्या लगता है कि बेसिक में और क्या आना चाहिए? कुछ रहा है अभी बेसिक्स में? इनफ है ना? तो बस फिर एक ही, सिर्फ एक ही था, एक लेक्चर बचा था. वो होने के बाद वी आर डन विथ बेसिक्स, और फिर हम वी कैन मूव विद द प्रोजेक्ट साइड. थोड़ा सा अब वो थोड़े से मेथड्स रहते हैं, फिल्टर वाले, मैप वाले, रिड्यूस वाले. वो मेथड्स रहे हैं, बट बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है. लाइक एरेज वगैरह, जो हायर ऑर्डर एरेज रहता है, उसके अंदर अगर हमको कुछ फिल्टर करने हैं एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर रिड्यूस करना है, या फिर मैप करना है, मतलब ये ऑपरेशंस रहते हैं एरेज पर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर फंक्शंस पर. तो वो वाला एक टॉपिक रहा है, तो वो कल हो जाएगा. फिर काफ़ी कुछ बेसिक्स हो जाएगा. उसके बाद हम मूव ऑन करने वाले हैं प्रोजेक्ट के साइड पर. प्रोजेक्ट के साइड पर तो बहुत मजा आएगा. हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. कम लोग हैं, इससे क्या होगा, मैं भी सबको इंडिविजुअली टाइम दे सकूंगा. ग्रुप में डिवाइड करेंगे, अपन मस्त प्रोजेक्ट करेंगे. हार्डली इस मंथ के एंडिंग तक आप प्रो लेवल बन जाओगे. किसमें? आप 5वीं लेवल हासिल कर लोगे जावास्क्रिप्ट में, जो कि आपके बॉस के लेवल पे आप फिर कॉम्पीट कर सकते हो. तो दैट इज माई प्रॉमिस कि टिल द एंड ऑफ योर 30th December you will have a lot of things in your hand. Just keep practicing, keep sharing, and thank you so much. ये मैं एक प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया है, पोर्टफोलियो साइट बनाने का सोच रहा हूँ. हाँ, बहुत सही यार, बहुत सही. पोर्टफोलियो साइट, तो मैं तो जो भी वेब डेवलपमेंट को, जिसको भी मतलब ये इंटरेस्ट नहीं है ना यहाँ पर, जिसको भी फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट नहीं करना है, बट वो कौन से भी डोमेन में जाए कंप्यूटर साइंस के, अगर वो अपना रेज्यूमे दे रहा है या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में आगे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो गिटहब पर दिखाने से अच्छा या फिर लिंक्डइन पर तुम्हारा आर्टिकल शो करने से अच्छा, यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट. दैट इज योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहाँ पर तुम्हारे एक्सपीरियंस होने चाहिए, जहाँ पर तुम्हारी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जहाँ पर तुमने किस कंपनीज में काम किया, कौन से आर्टिकल्स लिखे, पब्लिकेशंस लिखी है, क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमको रिकमेंडेशंस आए हैं, तुमने कॉम्पिटिशन्स किए हैं, या फिर तुमने वो क्या रहता,
अचीवमेंट्स हो गए तुम्हारे, ये सब कुछ तुम रेज्यूमे में वगैरह लिखते हो ना, उसकी एक सेपरेट साइट बनाओ। वो बेसिकली मैं रिएक्ट की बात करने वाला था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद ऑफ कोर्स मेरी सीरीज आएगी रिएक्ट पर, मतलब नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम। क्योंकि एक बार जो भी तुमको लाइक रिएक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एडवांस एंड वेरी पावरफुल फ्रेमवर्क इन वेब डेवलपमेंट। आजकल रिएक्ट के इतने ज्यादा मार्केट ओपन है, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मार्केट है। बट उसके लिए हम डायरेक्टली रिएक्ट सीख नहीं सकते अगर हमको जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही वो बना है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को दोनों को मिलाकर हम उसमें यूज करते हैं। तो जितने ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के, उतना ज्यादा तुमको रिएक्ट इजी जाता है। तो मेरी तरफ से तो ये गारंटी है कि एक बार हमारा जब भी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, आई कैन अश्योर यू दैट 15 दिन, सिर्फ 15 दिन देना मेरे को सीरियसली, मैं तुम्हारा रिएक्ट करके दूंगा। और वो भी इतना एडवांस लेवल तक कि तुम कौन से भी कॉम्प्लेक्स, कितनी भी कॉम्प्लेक्स साइट रहो, यू विल बी इजीली एबल टू मेक इट इन रिएक्ट, जिसको बनाने के लिए फ्रॉम स्क्रैच। और तुमको रिएक्ट में कोई साइट डेवलप करनी है ना, तो मुझे पता है, मेरे को खुद को 1.5 2 साल लगा था, 1.5 2 या फिर 3 साल का, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था मैंने, एंड अभी जाकर मेरे को थोड़ा सा आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बराबर पाथ ही नहीं फॉलो किया था, मैंने ना इतने इन डेप्थ में जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, ना मैंने फ्रेमवर्क को प्रॉपर दिया था। मैंने बस वीडियो लेक्चर देखते गया था और वो वही सेम चीज को कोड करते आ रहा हूँ। तो ऐसे नहीं सीखी जाती है प्रोग्रामिंग। आई वॉन्ट यू टू लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम इन अ वेरी डिफरेंट वे, जो कि सब जन नहीं करते हैं। अगर तुम इस तरीके से प्रोग्रामिंग सीखोगे ना, तो आगे जाकर तुम खुद ही, मतलब जब भी तुम पास आउट होगे ना, तब तुमको रियलिटी पता चलेगी कि हाँ, बहुत कम टाइम में हमने बहुत कुछ ज्यादा सीखा। क्यों सीखा ज्यादा? क्योंकि तुमने खुद से मेहनत की। आजकल एक ये एक इसको हम लूप कह सकते हैं, कि ये कौन सा वाला लूप, कि हम बस चीजों को देखते हैं, उसी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, चीजों को देखते हैं, उसी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं सीखी जाती यार प्रोग्रामिंग। ऐसे अगर तुम सीखोगे ना, तुम कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो इस वाले लूप में कभी भी मत अटकना। नेवर नेवर। अगर तुमने कोई छोटा सा भी कॉन्सेप्ट सीखा है ना, तुम्हारे लिए फॉर लूप या फिर इफ वाला, इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन या फिर बहुत ही आसान हो गए। बट उसको ट्राई करो खुद के फॉर्म में लिखने का, खुद के फॉर्म में कोड को इम्प्लीमेंट करने का। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उस पर जाकर आर्टिकल्स लिखो लिंक्डइन पर। इससे क्या होगा, थोड़ी सी तुम तो थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं। अगर कोई 100 घोड़े अगर रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से हमको पता है एक ही जीतेगा, तो वो एक घोड़ा ऐसा रहता है कि वो जो 99 रहता है ना, उससे बहुत कुछ अलग करता है। सेम सेम थिंग इज विद प्लेसमेंट ऑल्सो। गूगल में लाखों एप्लीकेशन आते हैं, उसमें के 10 15 20 100, इंटर्नशिप का तो इतना ज्यादा भीड़ रहता है वहां पर, उनके पास 10 10 20 20 लाख एप्लीकेशन आते हैं, और उसमें से पूरे ओवरऑल स्टेट में, अगर महाराष्ट्र स्टेट है, तो उसमें से सिर्फ 80 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो आपको बहुत कुछ अलग करना है। ऐसा नहीं कि आपको रात दिन जागना है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट थोड़ा सा कुछ अलग मेथोडोलॉजी यूज करनी है कोडिंग के टाइम, जो कि आपको आगे जाकर बहुत हेल्पफुल करे, बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो काम आप 3 साल में कर सकते हो, वो आप 3 महीने में कर सकोगे। दैट्स इट फॉर दैट डे। इतना ज्ञान आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच।